अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। अगर आपने कोई सिंगल न्यूज़ देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टैब मेंशन हुआ मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपनी फेवरेट न्यूज़ देख सकते हैं। तो हिप हॉप सीन में पहले बात कर लेते हैं कुछ न्यूज़ सॉन्ग्स की अपडेट्स के बारे में। तो रिसेंटली लोधी का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है खार एंड इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड है हाशिम इसहाक और डाकू एंड ऑल्सो गाइज आरके का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है डेथ लेटर 2.0 एंड ऑल्सो गाइज R3X14 का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है लिखारी एंड ऑल्सो गाइज ग्रैब घर से एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है नाके पर एंड ये सॉन्ग में माजी के साथ ZFKTK और AR मुगल भी फीचर्ड हैं एंड ऑल्सो गाइज एक्स अलोन का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है वार्निंग ड्रिल एंड ऑल्सो गाइज इस चीज़ को शेयर करते हुए आसिफ अली ने भी रिएक्ट किया कि अपनी झुंड में खुद ही बड़ी लकड़ी ले ली उमर AKA डिस्क के पैदावार ने एंड ऑल्सो गाइज रैप डीमन का भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला है एंड वो आज ही आ जाएगा। सॉन्ग का नेम जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सॉन्ग का नेम है ब्लैक सीट और इस सॉन्ग में इनके साथ फीचर्ड होंगे मार्शल एंड ऑल्सो गाइज शागिल शबाज का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है 36 एक्सप्लिसिट कंटेंट 18+ है, सो आप जरा ध्यान से सुन लेना एंड ऑल्सो गाइज हंजला ओजी का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग है नेम है क्रेडल्स उर्दू रीमिक्स। तो अगर आप लोगों ने सारे सॉन्ग सुनने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप ये सारे सॉन्ग सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं खाकी के बारे में। तो रिसेंटली खाकी ने अपनी इंस्टा पे Q&A रखा था एंड उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए गए, जैसे कि उनसे पूछा गया कि सिद्धू मूसेवाला एक्स खाकी इन फ्यूचर, जिस पे रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रो ए गोल है, इंशाल्लाह ए भी पूरा होएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से किया कि न्यू सॉन्ग कब आएगा, तो उस पर रिप्लाई किया उन्होंने कि अगले हफ्ते एंड उसके बाद उमर अंजुम के डिस्क के बारे में पूछा गया तो उसने रिप्लाई किया कि उनका डिस्क वैक था और उसके बाद उनसे ये भी कहा गया कि उमर अंजुम को पट्टा डाल दो, बहुत उछल रहा है, जिस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा कि आसिफ अली भाई ने डाल दिया है, हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी डाल देंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं उमैर के बारे में। तो रिसेंटली उमैर ने एक ट्वीट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि गेव यू आरजू कोड एजेंसी 22 बार्स लॉस्ट इन लेस देन अ मंथ, माइट गो ऑन अ ब्रेक नाउ। सो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं शारे अख्तर के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि आई बीन गेटिंग टेक्स्ट लेटली अबाउट द नेक्स्ट ट्रैक ये वो ETC। Khair, the thing is, I'm not in a good place right now. I can't focus on a single thing, but I promise you to bring you my best real soon. You don't have to wait months. Just do remember me in your prayers. Love you all. Also rap कर very soon. तो गाइज वो जल्दी इंशाल्लाह आएंगे अपने न्यू सॉन्ग के साथ। तो फिलहाल किसी प्रॉब्लम में या फिर किसी ऐसी जगह है जिसकी वजह से वो शायद सॉन्ग्स वगैरह पे फोकस नहीं कर पा रहे, बट आई होप कि वो जल्दी आए और अपना न्यू सॉन्ग आए। सो उनका रैप कर भी जल्दी आने वाला है। तो बढ़ते हुए अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं काके 1000 और पुट्टी टोबी गैंग के बारे में। तो रिसेंटली पुट्टी टोबी गैंग ने भी काके 1000 की पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि काके 1000 पाकिस्तान यंगेस्ट रैपर्स इन द हाउस कमिंग सून। सो ये काके 1000 का भी इस बार पुट्टी टोबी गैंग के साथ कोलैबोरेशन आने वाला है। लेट्स सी कब तक आता है, इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी, आई विल अपडेट यू थ्रू माय वीडियोस। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं तलहा अंजुम के बारे में। तो रिसेंटली तलहा अंजुम ने भी एक ट्वीट शेयर की और ट्वीट इन्होंने रिसेंटली अली सेठी के बारे में की, जिसमें उन्होंने कहा कि अली सेठी इज़ अ म्यूजिकल लेजेंड, जिसमें कोई डाउट नहीं। अली सेठी अगर आप लोगों ने उनको सुना तो आपको पता ही होगा ही इज़ अ लेजेंड और कमाल के आर्टिस्ट है। सो मेरे व्यूवर्स में से अली सेठी को कौन कौन सुनता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं अकील सरफराज के बारे में। तो रिसेंटली अकील सरफराज ने भी एक इंस्टा स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने न्यू सॉन्ग का थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट वगैरह शेयर किया और साथ में लिखा कि कमिंग सून। सो वो आपको मैं सुना देता हूँ किस टाइप का शेयर किया उन्होंने, आप ये खुद देख लें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं एक्सपोलीमर डार के बारे में। तो रिसेंटली एक्सपोलीमर डार ने भी एक मीम शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि डोंट नेम द रैपर, जस्ट फॉरवर्ड इट टू देम। और बेसिकली आपको मैं मीम दिखा देता हूँ, पहले बाद में बताता हूँ कि किसके लिए था। सो बेसिकली ये मीम जो थी मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई ये सारी मलिर वॉइस के लिए थी, बिकॉज बस लग रहा है ऐसे कि उनके लिए थी। वैसे आप लोगों को इस मीम के बारे में क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आसिफ अली के बारे में। तो रिसेंटली आसिफ अली ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने उमर अंजुम के डिस के बारे में कहते हुए कहा कि ये तो बच्चों की पोएम थी, ऐसा वैसा कोई डिस नहीं था। एंड इसके अलावा वो और क्या कहे आप उनकी स्टोरी खुद देख लें। उमर अंजुम का रैप अभी जो डिस आया मेरे पे उसका आपको सुना दूँ थोड़ा सा लाइन। शो वाला गाया, पूरा नर्सरी का पोयम था वो वाला। बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी बुल, यस सर 3 bags full, 1 for my master and 1 for my lunch। भोसड़ी के पोयम करता है, नर्सरी का बच्चा है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आसिम अजहर के बारे में। तो आसिम अजहर भी रिसेंटली कुछ ट्वीट शेयर करते हुए कहे कि हर दिन दिल करता है कि कुछ लाइन सुना दूं आप सबको, लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट ट्वीट में वो कहे कि आई वांट यू गाइज टू हियर द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग आई हैव एवर मेड राइट नाउ, बट आई आल्सो नीड टू शूट अ म्यूजिक वीडियो फॉर इट, सो BRB लेट मी जस्ट डू दैट। सो गाइस आसिम अजहर का भी एक न्यू सॉन्ग आने वाला है एंड काफी मजे का, जैसे उनका कहना है। लेट्स सी कब तक आता है। वो उसकी म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे लाहौर BRB नहर के पास। आई होप सो। लेट्स सी कब तक इनका न्यू सॉन्ग आता है। इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं खान साहब के बारे में। तो रिसेंटली खान साहब ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि स्टोमक और किडनी पेन इज किलिंग मी, प्रेस नीडेड। सो आई प्रे कि उनकी जल्दी किडनी और स्टोमक की पेन ठीक हो जाए और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए प्रे जरूर करना। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले दानियाल शेख के बारे में। तो रिसेंटली दानियाल शेख ने भी अपनी इंस्टा पे अपनी मदर के बारे में एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेयर्स, माय अम्मी हैड अ ब्रेन सीजर and it happened thrice in the last 2 weeks, which is really concerning. Doctors have diagnosed her with epilepsy. They have discharged her. She is much better now, alhamdulillah. I hope it never happen again. She is my whole world. She is my whole world. आप में से किसी की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी दुआओं का। अल्लाह सबके वालिदैन को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, आमीन आमीन सुम आमीन। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो रिसेंटली अफगानिस्तान अपने यूट्यूब चैनल्स के जो एक्सेस है वो खो चुके हैं, बिकॉज उनका चैनल जो है वो हैक हो चुके हैं। एंड उनके एक नहीं दो नहीं तीनों चैनल हैक हो चुके हैं। जो इनका म्यूजिक वाला चैनल था वो भी, और उनका जो ऑफिशियल मेन चैनल था वो भी, और एक और जो इनका न्यू चैनल उन्होंने बनाया था वो भी। सो इसी के बारे में उन्होंने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने अपने फैंस से कहा कि अगर कोई हेल्प कर सकता है तो कर लेना। सो वो स्टोरी में अपने चैनल्स के बारे में क्या कहे आप उनके स्टोरी देख लें, और अगर आप उनमें से कोई उनकी हेल्प करना चाहता है या कर सकता है तो प्लीज़ उनकी हेल्प ज़रूर कर लेना। सो आप उनकी स्टोरी देख लें कि वो एग्जैक्टली इस सीन के बारे में क्या कहे। हाँ भाई, अफ़गानिस्तान को जानते हो क्या भाई? अफ़गानिस्तान का नाम सुना है भाई? अभी मुझे 2 घंटे पहले कुछ वेरिफिकेशन कोड आया मेरे पास। मैंने जबकि कोई चुतिया पे इंस्टॉल नहीं किया है। 2-2 रुपये के लिए मैं बिल्कुल भूखापन नहीं करता। ये पता नहीं किस तरह से हैक हुआ मेरा चैनल, मुझे नहीं पता। और अब मैं अभी इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ पासवर्ड डाल के, तो ये मुझे सीधी सीधी बल्ली करा रहा है। अब बाय फान बाय भूत कुत्ते के। ऊपर से प्लस पॉइंट गया है हैकर्स को। क्या? एक मेरे जीमेल से 3 अकाउंट लिंक्ड हैं, मेरा मेन चैनल म्यूजिक वाला और जो मेरा नया चैनल मैंने बनाया था इस पे मैंने कहा था अपलोडिंग शुरू करूंगा, सब गया एक बार में। वाह! तो मुझे सुबह से बुखार हुआ है और अब ये हो गया। मनूस के बच्चे अफगान, जिंदगी में कुछ तो कर ले, कुछ करने के नाम पे सुसाइड ही कर ले, सुशांत राजपूत बन जा। अब मुझे तो नहीं पता मैं क्या करूं। अगर तुम लोगों में से किसी को पता हो और कोई जानता हो किस तरह से अभी रिकवर हो सकता है। मुझे मेरा चैनल शो हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अभी कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है पर लेकिन मेरे पास से मेरा एक्सेस चला गया है, पूरी तरह चला गया है। वेरिफिकेशन कोड्स जो होते हैं, जो जब आप 2 वेरिफिकेशन सेटअप करते हो तब आपको 8 डिजिट कोड्स मिलते हैं, वो तक मैंने लगा लिए, उसमें भी नहीं हो रहा, नंबर भी नहीं हो रहा, और ईमेल तो वैसे ही हैक्ड हो चुका है। तो अगर कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ बता दो, वरना तो बाय यार। सो आई विश कि अफगानिस्तान का चैनल जल्दी से ठीक हो जाए। एंड या गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखना। एंड यस गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, कुछ गुनाह नहीं मिलता, सवाब, बल्कि सवाब भी खैर नहीं मिलेगा बट गुनाह भी नहीं मिलेगा। सो आप चैनल को लाइक करो, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, बुरा लगा तो भाई आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट्स में अपने अपने आर्टिस्ट को लेकर लड़ा मत करो। मैं हमेशा देखता हूँ कि मुझे इतने नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, 2 लोग आपस में लड़े होते हैं एक आर्टिस्ट के पीछे। भाई उस आर्टिस्ट को पता भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो उनके लिए, क्यों कर रहे हो, बट सपोर्ट एक अलग चीज़, उनके लिए कमेंट्स में लड़ना बेवकूफ़ी है। सो सब आर्टिस्ट के लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है,
सब कुछ अपनी जगह, बट यार आप लोग आपस में किसी और के चक्कर में ताल्लुक़ ख़राब मत करो। सो उनको पता भी नहीं होगा, उनके आपस में लड़ाई भी नहीं होगी और आप लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि भाई वो आपके अपने सगे हैं। बस छोड़ दो जो भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप उनको सपोर्ट मत करो, भाई सपोर्ट करो। मैं तो चाहता हूँ कि आप हिप हॉप कम्युनिटी को सपोर्ट करो, अच्छे से करो, हमेशा करते रहो, बट ऐसे नहीं। मैं आप लोगों की उन आर्टिस्ट की तरह ज़्यादा, मैं आप लोगों की भी उन आर्टिस्ट की जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ उन्हीं में आप लोगों भी करता हूँ। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग फजूल किसी वजह से लड़ें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।